जय हिंद दोस्तों आज से मैं आप लोगों को 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं, जहां पर आपको आसान तरीक़ों से समझाया जाएगा। दोस्तों ये मेरा पहला क्लास है और मैं 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी को बताने वाला हूं। सांख्यिकी में हमको पढ़ना क्या होता है? पढ़ना रहता है माध्य, माध्यक और बहुलक। तो सबसे पहले हम माध्य के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिए रहते हैं और कहा जाता है कि इसका माध्य ज्ञात करो। दोस्तों सबसे पहले माध्य होता क्या है उसको समझना जरूरी है। तो हम ये आंकड़ों के हिसाब से समझेंगे तो हमें समझ उतना अच्छा से नहीं आएगा, इसलिए मैं कुछ बेसिक तरीके से आपको माध्य समझाने का प्रयास करूँ, जहाँ पर आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए कि माध्य है क्या। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उन आंकड़ों के हिसाब से माध्य ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल था, उसको समझना भी थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने पहले कुछ ऐसे नंबर्स लिए हैं जिनका माध्य निकालना और समझना आसान है। अब इन नंबरों से ही हम समझेंगे कि उन आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले इन नंबरों को माध्य ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। मैं फार्मूला लिख देता हूँ। ये फार्मूला होता है दोस्तों, इन फार्मूलों पर इसका माध्य ज्ञात करना आसान होता है। यही फार्मूला है जिस फार्मूला से उन आंकड़ों को माध्य ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला बनता है, इसी फार्मूला पर बनता है। तो इस फार्मूला को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये कह रहा है कि माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग, यानी ये जितने नंबर दिए हुए हैं ये सारे नंबरों का योग करना है। फिर बाटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या, यानी ये कितने संख्याएं दिए हुए हैं, ये जितने संख्याएं उन संख्याओं से हमें भाग करना है, बाटा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माध्य बराबर 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 6 + 4। अब ये संख्याएं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं 7 गो, तो नीचे हम 7 लिख देंगे। अब इनका माध्य हम ज्ञात करेंगे तो इस सब संख्याओं को जोड़ेंगे। पहले तो जोड़ेंगे तो इसका पूरा टोटल हो जाएगा 42 और बॉटम में हो जाएगा 7, यानी अब इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 6, यानी इन संख्याओं का जो माध्य है वो 6 है। अब हम उन फार्मूलों को पता करते हैं जिस फार्मूले से उन आंकड़ों का माध्य ज्ञात किया जाता है। दोस्तों अब देखता है कि माध्य, इन संख्याओं का माध्य ज्ञात करने के लिए फार्मूला बनाना है ना, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या है। दोस्तों हम पहले माध्य को यहाँ पर हम x बार से डिनोट करते हैं। तो माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर इतनी सारी संख्याएं दी हुई है। अब इतनी संख्याओं को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, समय बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए ये देखा जाता है कि ये जो 2 है कितने बार आया है। तो 2 देखो 1 2 3, 2 3 बार आया, यानी 2 में 3 से हम गुना कर देंगे तो 2 को जोड़ेंगे उतना ही आया। तो यहाँ पर हम 2 में अगर 3 से गुना कर दे फिर प्लस कर दे, अब देखें 4 कितनी बार आया, तो 4 1 2 और 3 बार आया, यानी 4 में हम 3 से गुना करेंगे तो जो जोड़ेंगे उतना ही संख्या आएगा। फिर करेंगे प्लस, वहीं देखेंगे 6 कितनी बार आया है, तो 6 1 बार आया है, तो 6 में हम 1 से गुना करेंगे तो 6 ही रह जाएगा। फिर प्लस, अब देखेंगे कि 5 कितनी बार आया है, तो 5 इसमें देखेंगे कि 1 ही बार आया है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। और बॉटम में अब देखेंगे कि ये कितनी संख्या है, ये कितनी संख्या है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 3 बार आया है, तो 3 संख्या, 4 3 बार आया तो 3, ये 6 संख्या, 6 1 7 और 7 1 5, 5 1 है, 7 1 8 हो जाएगा, यानी बाटा के नीचे 8 हो जाएगा। तो जो ये अब यहाँ पर ये देखते हैं ना कि ये 2 3 बार आया, 4
3 बार आया है, 6 1 बार आया है, 5 1 बार आया है। तो इससे हम क्या देखें, इसमें हम क्या देखें? तो इसमें हम ये देखें हैं 2 चीज़। पहले हम समझते हैं कि इसमें 2 चीज़ होता है। एक होता है बारंबारता, और एक होता है वर्ग चिन्ह। यहाँ पर बारंबारता को हम FI से डिनोट करते हैं और वर्ग चिन्ह को हम XI से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखा कि बारंबारता का अर्थ क्या होता है कि जो संख्या है वो संख्या कितनी बार आया है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे 2 संख्या, जो 2 है वो 3 बार आया है, तो 2 की बारंबारता कितनी हो गई? 3 हो गई। यहाँ पर 4 जो संख्या है वो 3 बार आया है, तो 4 की बारंबारता कितनी हो गई? 3 हो गई। यहाँ 6 संख्या है 1 बार आया है, तो 6 की बारंबारता कितनी हो गई? 1 हो गई। यहाँ पर 5 की संख्या 1 बार आया है, तो इसकी बारंबारता कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ये बारंबारता दिखाता है। ये 3 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया और ये 1 हो गया। अब ये बारंबारता है कि ये 3 बार आया, 3 बार आया है और 1 बार आया, 1 बार आया है। लेकिन वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है कि वो संख्या कौन है, वह संख्या कौन है जो बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर देखो जो 2 संख्या है वो 3 बार आया है, तो संख्या हो गया 2। 4 की संख्या 3 बार आया है, तो संख्या कौन हो गया? 4। 6 की संख्या 1 बार आया है, तो संख्या कौन हो गया? 6। और 5 की संख्या 1 बार आया है, तो संख्या कौन हो गया? 5। यानी वर्ग चिन्ह दिखाता है कि ये हो गया कि वो संख्या कौन है। अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो संख्या है वो है XI, तो हम इसको इसे लिख सकते हैं कि XI हो गया। हम जो संख्या 3 बार आया है, तो 3 बार आया, तो 3 बार को हम लिख सकते हैं कि FI है, FI है, और दोनों के बीच में है गुना, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि XI गुना FI। यहाँ पर भी तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, क्योंकि गुना में 1 है, तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही लिख सकते हैं XI गुना FI। यहाँ पर भी लिख सकते हैं XI गुना FI, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इस सारे संख्याओं को हम लिख तो रहे हैं, लेकिन इस सब को गुना करने के बाद भी हम जोड़ रहे हैं, और जितने संख्याएं हैं कि ये अब इन संख्याओं को हम FI से डिनोट कर रहे हैं। तो इस संख्याएं गिनेंगे 3 3 6 6 1 7 7 1 8, तो हम यहाँ पर बराबर में 8 लिख सकते हैं, और 8 है, इसको हम FI माने हैं क्योंकि ये बारंबारता है, 8 बार आया है। अब हम आगे समझने का प्रयास करें, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, फिर हम नहीं इसी पर समझा देता हूँ। देखो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मादे का फार्मूला होता है, मादे का फार्मूला होता है, हम मादे को X बार से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मादे बराबर होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। अब देखो हमने देखा कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या है। यहाँ पर भी देखो सभी प्रेक्षणों का योग ही होगा, क्योंकि सिग्मा का जो अर्थ होता है वो होता है जोड़ना, इस संख्या को जोड़ना। और FI XI क्या है? FI XI यानी एक गुना है, उस संख्याओं का गुना है जो आ रहा है। जैसे कि देखो 2 और 3, ये 2 और 3 आपस में क्या है? गुना है कि 2 3 बार आया है। तो यहाँ पर भी FI है जो 3 है, और XI है जो उसको संख्या को दर्शा रहा है। तो ये फार्मूला बना ना कि सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, और सिग्मा FI क्या है कि वो संख्या कितनी बार आया है। अब देखो यहाँ पर माद 1 के बराबर बता रहा है कि सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI है, तो सिग्मा का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो FI XI यानी इन संख्याओं का जो गुणनफल है उसको जोड़ दो। तो ये 2 गुना 3 है, 2 गुना 3 6, 4 गुना 3 12, 6 18, 18 6 24, और 24 को 5 को 29 को। तो ये संख्याओं को गुना करने के बाद जो जोड़ने पर आता है वो है 29। यह सिग्मा FI XI बराबर कितना हो गया? 29। अब बटा
कह रहा है कि सिग्मा एफ आई यानी जो उसकी बारंबारताएं दी हुई है उसको जोड़ दो। तो इसकी बारंबारताएं कितना है, 3 3 6 6 1 7 7 1 8। यहाँ पर देखो कि ये 3 बार आया है, 3 बार आया है, 1 बार आया है, 1 बार आया है। तो 3 3 6 6 1 7 7 1 8। तो इसकी बारंबारताएं कितनी हो गई, 8 हो गई। तो सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो गया, 8। अब इसको जो काटने पर आएगा वही हमारा माध्य होगा। तो मेरा बस मकसद था कि इस फार्मूले को समझा दे कि फार्मूला बना कैसे है। तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई कैसे बना है आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।